वाणी पर, चर्चा होगी वाणी पर, जो कुछ होगा वाणी के बिना यहाँ कुछ है ही। इसलिए जो ये बातें भी यहाँ छुपी थोड़ी रहती है, सब समाज जानता है। लेकिन अब अगर वो निजानंद संप्रदाय प्राणनाथ जी को पकड़ ले तो फिर नाक, ये नाक बचे, प्राणनाथ जाता है तो जाए। तो ऐसों की परछाई से दूर हट जाओ। हमें प्राणनाथ चाहिए, एक नाकनी की पुर्जी पुर्जी भी कर दे और प्राणनाथ मिलता है तो सौदा ये मिट्टी है। अगर इसके नाक कटने से, शरीर कटने से, रोम रोम कट जाने से भी मुझे मेरा धनी मिलता है, वो मेरे साथियों सौदा सस्ता है। विचार करके देखो, जो मूल परम धाम से इच्छा पूरी नहीं हुई थी वो पूरी करने के लिए यहाँ आए हैं। भाग क्यों रहे अपनी, अब ये भी क्यों आना पड़ा, ध्यान के साथ समझिए। कई बार पूछते ना क्यों खेल तीसरा बना, क्यों? अगर ब्रिज और रास में हमें ये शुद्ध अर्थात जागृत बुद्ध मिल जाती तो हम वहां धनी की पहचान कर लेते और जरा भी चाहना फिर हमारी पूरी जो है बाकी ना रह जाती। लेकिन वहां बेसुधी थी, जागृत बुद्ध थी नहीं, धनी साथ थे, लेकिन फिर भी भूल बैठे और इसलिए हमें वहां पर जो है ब्रिहा भी सहना पड़ा। और अब राजी महाराज आए तो अपने साथ सब विध वतन सहित आए। अब सुध आ गई, पहचान हो गई कि घर परम धाम है, यहाँ केवल लीला देखने के लिए आए हैं। अब सुध आने पर और ये भी सुध आ गई कि धनी सदा हमारे साथ हैं, तन बदलते रहेंगे। कहा मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्मा, क्यों आते, क्या कहा, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने गर्दान, तो कौन लेके जाएगा, कौन जगाएगा? अगर हम ये कह दें प्राणनाथ जी चले गए तो जगाएगा कौन? इसका ये मतलब नहीं है, उस दिन भी बताया था कि पद्मावती पूरी मुकाम है, दारुल खिलाफा है इस ब्रह्मांड के अंदर। अगर अखंड अक्षातीत के परमधाम की राजधानी है तो पन्ना जी है। अब उस दिन बताया ना हमारा पार्लियामेंट दिल्ली है। अब दिल्ली की पार्लियामेंट जब हर साल बजट पास करके हर प्रांतों को पैसा देने लगती है, 26 अरब उसको, 50 अरब उसको, 70 अरब उसको, 16 अरब उसको, मार अरबों खरबों तक धन बांट देती है, तो क्या वहां खजाना खत्म हो जाता है? क्या सेंट्रल में खजाना खत्म हो जाता है क्या? वो कौन सा खजाना है? पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्ण ही पूर्ण पद्मावतीपुरी में साबित उतरा हुआ है। यदि उस खजाने में से और जगह पर खजाना आएगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? प्रांत वाले कैसे चलाएंगे? जहां किरण आज उठी है वहां अगर वहां से यहाँ भेजेगा नहीं राजी महाराज, प्राणनाथ जी महाराज, तो काम कौन करेगा? तो इसका ये मतलब नहीं है कि पन्ना जी से शफकत बरकत उठ गई, लेकिन वहां से शफकत बरकत का कुछ हिस्सा, कुछ कृपा, कुछ मेर, कुछ शफकत, कुछ बरकत, कोई इश्क, कोई इल्म नहीं है राजी महाराज भेजेंगे, काम कैसे होगा? गलत धारणा मत लो। उनके हुक्म के बिना कहीं पत्ता नहीं है, उनकी कृपा के बिना इल्म भी को वाणी पढ़ता रहे और उनका ना है कम हो। वाणी पढ़ने से कभी भी आत्मा जागृत होती है नहीं। तो भाई सुन लो, जो लोग हुक्म इल्म को कहा नहीं समझा है, जब तक राजी का हुक्म नहीं कि अब इसकी आत्म जगह पाठ पढ़ता रहेगा, नहीं आत्म जगह। जो लोग हुक्म इल्म को कहा नहीं समझा है तो लो सो रू आपको क्यों कर सके, कर लो, क्या करोगे पढ़ के भी? क्यों पढ़ेगा तो सारा संसार छप गया, प्रेसों में चला गया, लाइब्रेरियों में भी चला गया, प्रोफेसरों को भी विमला रानी ने फ्री में बांट दिए। क्या जग गई आत्मा उनकी? जग गई ना, पढ़ने से कुछ नहीं। ये सत्यवाणी मत के सुंदर साजी वाणी मथन करो, किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं। और जब तक हम वाणी नहीं मथन करते तभी तक क्या होता है? अरे महाराज जी आए तो दो शब्द यो सब चर्चा, दो कब तक चर्चा सुननी ये तो बताओ। और चर्चा भी क्या सुननी है? डींगे मारते हो। सुंदर साथी, बड़े दुख की बातें हैं जो दृष्टांत ऐसे देने पड़ते हैं।
बताओ, होल इंडिया के अंदर, सारे भारतवर्ष के अंदर, मैं तो अमेरिका भी गया, वहां भी पूछा, लेकिन किसी ने बताया नहीं कोई ऐसा कॉलेज है जहां लड़कियों को ये ट्रेनिंग दी जाए कि शादी के बाद तूने अपने पति से व्यवहार कैसे करना है। नहीं समझे? कोई ऐसा इंटर कॉलेज या बीए ग्रेजुएट कॉलेज कि हाउ शी शुड बिलीव विथ हर हस्बैंड, कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जो बताया गया? फेरे हो गए, सगाई होगी, किसकी? जिसको लड़की ने कभी देखा नहीं, जिसको लड़के ने कभी देखा नहीं, शादी गई हो और घर आ गए, एक रात के मिलते साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि शायद जन्म जन्म के साथी वही होते हैं। अगर माया के जीवनों को इतनी अकल आ जाती है और तुम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो, उधर प्राणनाथ को धनी कहते हो और उधर जाके पूजा कृष्ण की और आग पानी पत्थरों की पूजते हो। ठीक है, आज दिन तक भूल रही, अब जैसे जैसे मैं तो कहता हूं जहां मंदिर नहीं है वहां गली गली में ही लगा दो प्राणनाथ जी का मंदिर, प्राणनाथ जी का मंदिर, प्राणनाथ जी का मंदिर, तो दुनिया एकदम भड़क उठेगी कि भाई ये प्राणनाथ कौन है। और जब तक अंदर प्राणनाथ जी हैं, बाहर बोर्ड किसी और का लगा दोगे, कहने जाते हैं कृष्ण प्रणामी, इनमें और हमारे में क्या अंतर है। हम गीता वाले भी कृष्ण को मानते हैं, भागवत वाले भी कृष्ण को मानते हैं, स्वाध्याय वाले भी कृष्ण को मानते हैं, पुष्टि मार्ग वाले भी मानते हैं, योगेश्वर वाले भी मानते हैं, और बाकी बचे खुचे भी वृंदावन में पहुंच जाते हैं कृष्ण वाले। फिर तुम्हारे और उनके अंदर अंतर क्या रहा? हाँ, प्राणनाथ जी जिस वक्त लगा दोगे हर समझ उठेगा भाई ये प्राणनाथ कौन है, ये भी कोई परमात्मा है। तो अपने आप जब लोग खोज करेंगे तो उनको पता चले जाएगा ये वो प्राणनाथ है जो विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिर ज़मां इमाम जी सबका एक है। कृष्ण सबका नहीं है, वो केवल हिंदुओं का है। सबसे बड़ी हाल काशी सुंदर शाह जी मुंह काला हमारा परम धाम में इस बात पर होना है, सिंहासन पे कौन बैठा है? कृष्ण के प्राणनाथ जी। महाराज जी से पूछो कि गुम्मट बंगला जी के अंदर चौथ वाले दिन अभी स्वामी जी का वो शरीर गुम्मट साहब में नहीं पधराया गया था, हुक्म देकर चौथ वाले दिन छतर शाह जी जब आते हैं उनके हाथों से सिंहासन पे कि मेरी गादी पर, मेरे स्थान पर, मेरे सिंहासन पे मेरा स्वरूप ही पधराया जाएगा। क्या लालदास इस काबिल नहीं थे? क्या छत्रसाल जी इस काबिल नहीं थे कि उनको गादी दी जाती? क्या और बड़े बड़े मोमिन जो एक से एक साथ परम धाम के हम चितुनी को क्या उंगलियों पर देखने वाले थे, उनको क्यों नहीं गादी पर बिठाया? तो उसको आज भी हम प्राणनाथ जी का स्वरूप साहिब कहें तो स्वरूप साहेब और बोल लगाएं कृष्ण का। वारे कृष्ण प्रणामियों, इस जुल्म का तुम्हें सजा मिलने वाली है। जिन्होंने प्राणनाथ जी के नाम को ढांपा है, रोज हश्र के उनकी खलड़ी कैसे उतरने वाली है, तैयार हो जाएं और सब आंखों से देखोगे। जिन्होंने प्राणनाथ जी के नाम को मिटा है और झूठ को जाहिर किया है, उनका हश्र क्या होगा कहने की जरूरत नहीं है। आ रहा है वक्त, 2-4 साल ही बाकी, अब देर नहीं, क्योंकि ये वाणी का जाहिर होना स्पष्ट लिखा है कि जब ये वाणी जब छत्रसाल जी ने जैसे जाहिर की थी, वक्त आखिरत को जाहिर होगी तो समझ लेना महाप्रलय होने वाला है। लिखा है, सालों को मैं नहीं कह सकता। सुंदर साथी, कमर कस के खड़े हो जाओ, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे यदि हमने प्राणनाथ जी को जाहिर कर दिया। क्यों? सोई सुहागन जो करसी एक और जो ढांपसी, सारा मोहल्ला एक तरफ हो जाता है और एक पत्नी जरा मोहल्ला सारा कह दे, उसके पति की निंदा कर दे तो सारे मोहल्ले से लड़ने की ताकत आ जाती है कि नहीं? बोलो सुंदर साथ, बोलो। पति बल क्या चाचा यार कोई नहीं, मेरी बेटी मोहल्ला कर रहा है, कोई बात नहीं। आप क्या कैसे कहते हैं? मैं एक को फाड़ के रख दूंगी। अगर दुनिया के रिश्ते से औरतों को फाड़ने की ताकत आ सकती है तो ये मर्द आज औरतों से भी क्या गुजरे कि हमारे राज्य में को छापा जा रहा है। प्राणनाथ जी पर पर्दा डाल करके झूठ के बोर्ड लगा रहा है, फाड़ दो उन बोर्डों को।
हिम्मत है तो, नहीं तो नए मंदिर खड़े कर लो। कृष्ण के मंदिर में हम नहीं जाते, ना हमारा उससे कुछ मतलब है। बता कि आगे बेहोशी थी, नील में थे, धनी साथ थे, हम उनको गवा बैठे। और एक कारण बना कि सूद नहीं थी, इसलिए जो है उन्होंने कहा मैं साथ भी रहूंगा, खेल भी दिखाऊंगा, लेकिन बेहोशी के अंदर नहीं, सूद नहीं। जगा करके जो है तुम्हें माया का खेल दिखाऊंगा, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। एक या तीसरा ब्रह्मांड इंड फेर बनाया। साथे आए पीयू जी, ता में आए, ता थे कहां से? परम धाम से आए पीयू जी। क्यों नहीं लिखा है कृष्ण जी? और हमारे साथ साथे आए, हम भी आए, और हमारे साथ कौन आया? साथे आए पीयू जी वतन से। और कृष्ण कहाँ है? नित्य वृंदावन में राज कर रहे हैं। अगर ये वाणी मंथन करें तब तो ये बात बने, और वाणी खोलनी नहीं, देखना नहीं। अरे वाणी तो क्या देखनी है करनी, मंदिर है पड़ोस में, घर है, लेकिन वहां से निकल जाएंगे और सब झपटा भी नहीं। ऐसे हजारों मंदिर हैं, उनके नाम नहीं लेना चाहता शायद, क्योंकि नाम लेते बेइज्जती जरा जल्दी हो जाती। पड़ोस में राती का मंदिर है और घरों में बैठे हैं, ठाट बाट करके थैले लेके स्कूटर कारों के साथ निकल जाएंगे। एक मिनट की जिनको इतनी फुर्सत नहीं कि चरणों में प्रणाम ही कर लें, तो वो क्या जानेगा कृष्ण क्या है और प्राणनाथ कौन है। साथे आए पीयू जी, हम आए यहाँ पर तो हमारे साथ हमारे पीयू प्राणनाथ फिर तुम्हारा हमारे साथ है, क्योंकि सुंदर साथ जी हम भले उनको जुदा कर बैठे, वो कभी भी हमसे जुदा हो ही नहीं सकते, उसको प्राणनाथ कहते। हम तो किए बैठे हैं सब जगह पे, मैं किसी विशेष स्थान का नाम नहीं लेना, क्षमा चाहता हूँ, सब जगह पर प्राणनाथ जी के व्रत रखे जाते हैं। मर गए वो? किस ग्रंथ में लिखा है कि अक्षातीत मरता है? विचार करने की बात है, विचार करके सुधारना पाप नहीं होता। विचार कीजिए कि हमने ये खेल मांगा, क्यों यहाँ आना पड़ा? क्योंकि 2 फेरे में आए जो ब्रिज और रास में, तो हमें शुद्ध नहीं थी, बेहोशी थी, पीयू साथ थे, फिर भी हम ब्रह्मा में तड़पते रह गए। इस कारण स्वामी जी कहते हैं ये ब्रह्मांड तीसरा बनाना पड़ा, नहीं तो तीसरे ब्रह्मांड की बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अब जब हम आए तो साथे आए पीयू जी, साथ रहेंगे, वो कभी भी जुदा नहीं हो सकते। आते उन्होंने कहा कि भाई तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें लिए बिना वापस परम धाम। फिर वाणी को काटते हैं जो छुपाई लिखी है कि हम आए हैं इतने काम और ब्रह्म सृष्टि लेने का दाम। और फिर कुरान जिसमें कहा है कि 7 दिन 6 दिन खुदावन ताला लीला करेगा, छठे दिन मोमनों को इकट्ठा करके जुम्मे की नमाज पढ़ाएगा, और फिर खुद खुदा काजी बनकर, न्यायाधीश बनकर सबका इंसाफ करके रिश्तों में कायम करेगा, फिर परम धाम जाएगा। तो फिर अगर प्राणनाथ जी चले गए तो फिर छठे और 7वें दिन न्यायाधीश कौन बनेगा? विचार लीजिए, अगर कहीं भूल आ जाती है तो गलती को सुधार लेना तो अकलमंदी होती है, मूर्खता नहीं होती है। अभी प्राणनाथ जी हैं, छठे दिन तक साक्षात श्री पद्मावतीपुरी में धाम में बैठकर वो लीला जिस आतंक से लेना चाहते हैं, अपना जरा सा इशारा किया, उसके अंदर भरा और सारा काम शुरू हो जाता है। वो कर रहे हैं जागनी, कोई शरीर नहीं करता और ना कोई करने वाला है। और 7वें दिन ब्रह्मांड का प्रलय करके तब 7वें दिन का जो स्टेज लगनी है, छत्र मुक्तमणि होंगे, वो योग माया के ब्रह्मांड में होंगे। वहां किसी को वाणी चर्चा से नहीं समझाना पड़ेगा। जब सारी दुनिया वहां अखंड होगी तो वहां बुद्धि बोलो कौन सी होगी? जागृत होगी। ना फिर कोई राम को मानेगा, ना कृष्ण को मानेगा, ना हनुमान को मानेगा, ना नानक को मानेगा और ना किसी और को मानेगा। सब दुनिया मिलती एक ठौर, फिर कोई ना कैसी मेरा और यहाँ कृष्ण प्रणामियों को कहते हैं प्राणनाथ को धनी कहो नहीं। वहां देखते हैं कैसे अकड़ेंगे ये, इनकी अकड़ वहां देखूंगा मैं क्या करते हैं।
यहाँ उनके पास बुद्धि नहीं है तो वो क्या पहचाने कि कृष्ण कहाँ और धाम कहाँ। प्राणनाथ अक्षरातीत दिव्य ब्रह्मपुर धाम में बैठे और कृष्ण ये चित्त के अंदर अक्षर के सबलक के अंदर बैठा हुआ है। सब ग्रंथ बताते हैं, हम खुद सारे कहते हैं, नक्शे भी छाप छाप के विराट के दिखा रहे हैं दुनिया को कि ब्रिज और रास की लीला जो है अक्षर के चित्त में सबलक ब्रह्म में अखंड है। फिर परम धाम में कृष्ण कहां से घुस जाएगा। ये बेहोशी है। इस बेहोशी को उतार करके देखो कि साथे प्यू है, धनी हमारे साथ है और खेल दिखा के साथ लेकर के जाएंगे। अगर मानो एक हस्बैंड शादी के बाद अपनी पत्नी को शॉपिंग करने के लिए ले जाता है तो बाजार में जाकर के छोड़ देगा और खुद चला जाएगा। जवाब दो भाई। ओ मियाँ साहब, आप अपनी पत्नियों को लेकर के शॉपिंग करने के लिए नए बाजार में जाते हो जहां पत्नी तुम्हारी जानती भी नहीं है, तो चौराहे पे ले जाके छोड़ के चले जाओगे? मुंह बंद क्यों किया? अरे बोलो, मर्द बैठे हो, पत्नियों को ले जाते हो शॉपिंग करने के वास्ते, तो फिर साथ रहोगे, सामान उसका उठाओगे कि नहीं उठाओगे? मानो उसने साड़ियां ली तो गट्ठा कौन उठाएगा? तुम उठाओगे, वो खाली पर्स पकड़ेगी। इस तरह से गठरियां हमारे राज्य राज ढो रहे हैं। बिल्कुल देवचंद जी की गठरी किसने ढोई थी? हमारी गठरियां भी वो ढो रहे। कोई अंधा होके बैठा रहे तो दोष उनका नहीं है। हमारे साथ है, हमारी सब इच्छाएं पूरी करा रहे, हमारे सामान ढो रहे, हमारे काम कर रहे, सब कुछ कर रहे, पर पता नहीं चलने देते। कैसे? दीप बंदर में याद है चुगलखोर गया था ना शिकायत करने, तो क्या राजी सुंदर साथ को कह के गए थे कि तुम चिंता ना करो भी, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए जा रहा हूँ। पति पत्नी का कोई काम करेगा, एहसान करेगा, देख भी आज पराठे बना के देना, तेरी 2 साड़ियां लाया, और जिधर नहीं साड़ी लाए तो व्रत रखेगा क्या? क्या धनी धाम हमारे खामन हैं, धनी हैं, परमधाम के मालिक हैं, तो वो हमारे ऊपर एहसान जता जता करके जो है हमारे काम करेंगे क्या? हम उनको जो है माया के नशे में भूले बैठे। जैसे एक शराबी, पति और पत्नी है, पत्नी साथ है और शराबी नशे में चूर हो जाता है। अब उसको क्या पता मेरे साथ कौन है? जिसको अपनी होश नहीं, वो क्या जानेगा मेरे साथ कौन है? सुंदर साथ जी माया में आके माया के नशे में चूर हो गए। धनी हमारे साथ हैं पर नशे के अंदर हमें होश है। यही बात परमधाम में कही थी कि तुम वहां मुझे जाके छोड़ दोगी, औरों को अपना खामद बना बैठोगी। अलस्तो बेरब, किसी और को धनी ना मानना। और अब समझाने पर भी कृष्ण कृष्ण बनामी नए नियम और नए सब कुछ बंद है। सुंदर साथ सावचेत हो जाओ। अब जो है झूठ का पर्दा उठ गया, हवा सत्य की चल पड़ी है। कौन देखता हूँ इसको ढांपे से? प्रवाह चला करते हैं, रोड़े लोग अटाले, रास्ता बदल लेता है, लेकिन प्रवाह दरिया का रुका नहीं करता। ये रुकने वाला श्री प्राणनाथ जी का तेज जो उठा है किरण, अब ये रुक नहीं सकती। कोने कोने में सारे विश्व में फैल जाएगा। प्रताप बड़ा इमाम का जब कबूल सी किरण पसर सी पावल, रुकने वाला नहीं है। कौन प्राणनाथ जी के तेज को, कौन उनकी शक्ति को, कौन उनके ज्ञान को, कौन उनके इल्म को ढांपने की शक्ति रखती है? कल के कृष्ण प्रणामी बिलोंगड़े क्या कर लेंगे? यहाँ दूसरी बेर लीला दो पहले करी, लीला पहले दो, ध्यान दो सुंदर साथ जी, लीला दो कौन सी? ब्रिज और रास लीला की और अखंड कर दी। दूजे फेरे भी दो। अब इस फेरे में भी स्वामी जी कहते हैं 2 ही लीला करी। जो उस दिन कहते थे जागनी, ये तो कह रहे इस फेरे में भी 2। कौन सी? एक देवचंद जी के तन से और एक स्वयं राज ठाकुर के तन से प्राणनाथ जी शहर में। तो अब क्या बता रहे? जिस तरह से ब्रिज अंधकार था, रास में थोड़ी होश थी, इसी तरह से देवचंद जी की लीला ब्रिज की तरह से है और प्राणनाथ जी की उजाले की लीला है बिना तारतम ये मायने। ध्यान के साथ स्वामी देखो ना, बड़ा पर्दा दे करके चला रहे हैं। किस लिए? आखिर भाई देवचंद जी शरीर तो उनके गुरु ही थे, इसलिए। लेकिन अब खुला खोलना भी है, लेकिन पर्दा भी बराबर दे रहे हैं कि ये सुंदर साथ जी मायने जो है तारतम के बिना
खुलेंगे नहीं, क्योंकि तारतम्य ने आते जागृत बुद्ध ने क्या कह दिया, जाग देख सुख जागनी, जाग देख, ये तारतम्य। तारतम्य छपैया नहीं है, धनी लाए विद विद का तारतम्य। फिर तारतम का जो तारतम अंग इंद्राग्नि प्रवेश, कितनी गहरी बातें हैं, और जब मथन करेंगे सब कुछ पता लग जाता है। जब हमारे पास फुर्सत ही नहीं होगी वाणी को मथन करने की, तो एक जन्म नहीं और भी जन्मों पर आत्म बैठी रहेगी, अंधकार में ही रहेगी। क्योंकि देने अजवालो आप करो पुरखो पुरुष है, जब तक उस पार पुरुष प्राणनाथ की पहचान नहीं करोगे, तुम्हें भव से पार करने वाला है कौन। आ दुख रूपनी मुख माया, माया माथी कौन काढ़े बिना आधार। कृष्ण हमें पार करेगा, वो तो वहीं बैठा बेचारा, और वहां से आ नहीं सकता, क्योंकि रात की लीला अखंड है। राम ते किया जाएगा, किया जाएगा, करे जाएगा, करे जाएगा, कुछ नहीं, क्षण नहीं उसको बंद कर सकता, क्योंकि अखंड लीला है। परम धाम में कोई बंधन नहीं है, इच्छा मात्र से सब लीला जिसके होती है, वो धाम का दूल्हा प्राणनाथ जी हमारे साथ आए हैं। न जाने कोई, पर कोई नहीं जानता तारतम्य के बिना कि ब्रिज और रास में क्या अंतर है, और देवीचंद जी की लीला में और अब में क्या अंतर है। बल्कि बड़ा किसको बनाया जा रहा है, देवीचंद जी। और जो अपनी आत्म को खुद नहीं जगा सके और दूसरे तन में आकर के आत्म श्यामा जी की जगी, वो औरों को क्या जगाते, खुल्लम खुल्ला ईसारू अल्लाह पैंसी जामे दो, दूसरे पर मुद्दा। पहले बताओ धनी को नहीं पहचान पाए, और इसलिए जो है मांग करते रहे। अगर धनी को पहचान जाते तो फिर 69 शिक्षा मांगनी किस बात की थी। जब धनी अंदर बैठे होते फिर मांगना क्या, किससे मांगना। खुला नहीं स्वामी जी ने किया, कुछ मर्यादा में वाणी रखी है। क्या सुंदर साथ जी बिल्कुल ब्रिज की लीला, नौतनपुरी की लीला बिल्कुल अंधकार की है, इसलिए आज वहां पर खिचड़ी की पूजा है। और गांधी बिल्कुल बंद, बिहारी जी के बाद गादी पर को बैठा ही नहीं, खाली पड़ी, नकल ही नकल है सब कुछ वहां। और पन्ना जी जाइए, असल सत्य आज भी लिखा है, नी नाम श्री कृष्ण आद्यक्षाती ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बल्कि बीच में जो वहां के रहने वाले भी बेचारे नहीं वाणी मथन कर सके, धनी का हुक्म ऐसा होगा तो वो पोतने की कोशिश तो बतेरे कर रहे कि चूना पोत पोत के इसको ढप दे, पर ढपा नहीं, उजागर पढ़ा जाता है, एक एक चीज खुला लिखी हुई है। हक 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 बर हक, कुरान की आयतें लिखी हुई है कि यहाँ पर कौन है, अल्लाह ताला आखिरुल ज़मा, इमाम दी है, ऊपर आयतों के साथ लिखा हुआ है, एक में उपजा तारतम। अब ध्यान के साथ, एक लीला में क्या उपजा, तारतम। 28 में 154 ढूंढना, हाँ तारतम जो तो दो, हाँ ध्यान के साथ सुंदर साथ जी। आज साचेत क्यों हमें आज दिन तक क्या बताया गया, बस जिसके पास तारतम है वो सीधा कहाँ चला जाएगा, बोलो बोलो बोलो, हाँ कृष्ण प्रणामियों बोलो जरा। अब सारे चुप हो जाएंगे, कहते हम कृष्ण प्रणामी नहीं है, क्यों, अब बुरा लगने लग गया क्या। अब ध्यान के साथ सुनो, दो लीला हुई ना, तो पहली लीला में क्या आया, उपजया तारतम। पहले में तारतम अवश्य आया, दूजे मिने उजास, दूजे में क्या आया, उजाला जाहिर होना। पहले में आया तो सही, लाके ज्यों का त्यों धरा रह गया, सब विद जाहे होएसी। अब दूसरे तल से दूसरी लीला में सब विद जाहिर हो जाएगा। कुरान से शास्त्र से हिंदुओं के मुसलमानों के सबको ये बता देंगे कि कौन आया है जो खाली हिंदुओं का नहीं है, ये वो आया है जो सबका एक पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरा दीद धाम का धनी प्राण नाथ। ए उजाला दूसरे के हाथ है, जागनी प्रकाश, ये जागनी प्रकाश है, इसको जागनी कहते हैं। ये जागनी का प्रकाश दुनिया समझ जाएगी कौन आया है। तारतम ज्योत उद्योत है। अब जरा ध्यान के साथ सुन लो, जो कहते हैं कि बस तारतम है, भजन करो, भजन माला करो। 21 बार कितने ढोंग रख रखे हैं इन्होंने, 21 बार सवेरे तारतम पढ़ लेना और 21 बार रात को पढ़ लेना। पति बातों में मगन हो, किसी जरूरी काम के लिए बैठा हो, पत्नी भोजन तैयार करके बैठ जाए
और पत्नी को कह दे ले मेरी कंडीशन है 3 बार बुलाऊंगी, आ तो आ, नहीं तो भूखा मर, मैं खाऊंगी। 21 बार याद करना राज्य आए ना आए, आप खा पी के सो जाओ। वाह रे आचार्यो, तो क्या करूं, बस कुछ कह नहीं सकता। अक्षातीत को नियमों में बांध रहे और हम बदलेंगे। अरे चला गया वक्त यार, जब तक हम गीदड़ ढपकियों से डरते थे। स्वामी जी कहते हैं अब तुम गीदड़ नहीं हो, भेड़े नहीं हो, अब तुम केसरी सिंह हो। पैन पाखर का घंटा बजाया चल, अब केसरी सिंह हो, जागृत हो गए। केसरी सिंह जो है ना मस्ती से सो जाता है, खा पी करके नशे में घूमता है, पर जब उठ जाता है तो जो सामने आता फाड़ के टुकड़े खा देता फिर जागता। अब तुम केसरी सिंह हो। जब भेड़ों के बीच में सोए पड़े थे ना, तो केसरी सिंह के ऊपर जो है चूहे भी फुटकते रहते। सोया पड़ा चूहा भी आकर के ऊपर अपना नाच कर रहा है। किसी ने देखा होगा चूहा और शेर के ऊपर, हाँ भाई वो सो रहा है। इस तरह से ब्रह्म सिटी जब सो रही थी, ये चूहे चूहे कृष्ण प्रणामी वाले भी ऊपर चढ़ के कूद रहे थे। और अब किस उठ बैठा है शेर सिंह परम धाम का। अब वो देखो जरा कौन सामने आता है, डर के सामने नहीं आते। क्षमा करना, धनी मेहरबान है। महाराज जी कहने लगे, मैं क्या महाराज ये जो क्योंकि मेरे अक्सर पढ़ना जाते ये प्रश्न रखे जाते, अजी क्या आपने चक्कर डाल दिया कृष्ण प्रणामी का, वो सारी समाज का विरोध हमें सुनना पड़ता है। तो राज जी ने कहलवा ही दिया कि मैंने कहा जी अच्छा, अगर ऐसा विरोध है तो कहना तो नहीं चाहिए। मैं और महाराज कृष्णदास जी एक तरफ हो जाते, सारे कृष्ण प्रणामियों को कह दो कि वे एक तरफ हो जाए। वाणी और विद्या सा पधरा देते। अगर हमारे प्रश्नों का उत्तर वो दे दे, हम उम्र भर के लिए प्राणनाथ जी को छोड़ देंगे। और यदि वो हमारे प्रश्नों का उत्तर ना दे सके तो वो सारी उम्र के लिए कृष्ण प्रणामी को छोड़ देंगे। जब ये बात रखी गई उनके सामने तो कहने लगे जी फिर अगर हमें वाणी आनी होती तो हम फॉरन में माल क्यों खा के आते। सुंदर साथ समझो, अगर तुम सब के सब गर्जना करने के लिए खड़े हो जाओ, कितनी जल्दी प्राणनाथ जाहिर हो जाएगा। ये सोचो जरा दिलों के अंदर, क्या तुम्हारे धनी प्राणनाथ नहीं? क्या तुमने परमधाम नहीं जाना? तो भाई आखिरी फैसला आज की चर्चा से बीच में ही सुन लो। जिन्होंने परमधाम जाना है और धनी के साथ परमधाम में रहना है, जान की बाजी लगा दो, प्राणनाथ जी को जाहिर कर दो। और जिन्होंने भाई परमधाम नहीं जाना, सोचो यार चलो परमधाम क्या जाना, कृष्ण के पास ही रह जाएंगे, वो भी तो अखंड हैं, तो उनसे हमारा कोई शिकवा शिकायत नहीं। तमें तुम्हारा कृष्ण सौहार्द बना रहे, हमें नहीं चाहिए। हम कोई जबरन थोड़ा तुम्हें ये कह रहे हैं। जब तक प्राणनाथ जी को जाहिर नहीं करोगे, सुनो अब क्या कहते हैं कि भाई तारतम क्या है, ज्योत उद्योत है। सावचेत होकर सुनिए, दोबारा पढ़ो। तारतम ज्योत है, उद्योत है। ध्यान दो, स्वामी जी कहते हैं कि इस अंधकार की दुनिया के लिए सावचेत होकर एक एक शब्द को पकड़ो कि ये अंधेरे की जो दुनिया है, जहां कोई जान ही नहीं सका कि परमात्मा क्या है। कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, कोई ज्योति स्वरूप कहता है, कोई काल निरंजन कहता है, कोई कण कण में व्यापक कहता है, कोई पिंड में ब्रह्मांड में कहता है, कोई जल में थल में कहता है। तो इन सबका अंधकार मिटाने के लिए अखंड ज्योत, अखंड तेज, जो आज दिन तक कोई भी संसार का ग्रंथ, कोई आचार्य, कोई भी इस चीज को जाहिर नहीं कर सका कि क्षार अक्षर अक्षातीत क्या है। तारतम ने अखंड जागृत बुद्ध की वाणी से इतना खुलासा कर दिया। पर जिनसे कहा हो सवेरे नाश्ता करके बैठा करो मेरे साथ, मुर्दनी आवाज से मेरे साथ नहीं निभाओगे। तारतम ज्योत उदोत है, पर तिन से क्या हुए? करो बात, करो बात। क्या दिया आज दिन तक महाराजों ने? तारतम का पाठ करो, भजन करो, भजन करो। स्वामी जी कहते हैं कुछ होने वाला नहीं है, ये वाणी है। तारतम ज्योत उदोत है, पर उससे क्या हुए? क्या हो जाएगा तारतम से? एक सुपन दूजा वतन। क्यों? एक तो स्वप्न, अर्थात तारतम क्या है? स्वप्न है।
और ये क्या है? ये वतन तक पहुंचाने वाली खिलवत की बातें खोलती है। तारतम खिलवत के भेद नहीं खोलता। तारतम को स्वामी जी ने क्या बताया? स्वप्न की लीला और निज बुद्ध की लीला जो है वो वतन की जागृत बुद्ध की अखंड लीला। यहीं पर बैठे इत ही बैठे घर इससे। ये दूसरी लीला जो प्राणनाथ जी की है। और पहली लीला तारतम की क्या है? अंधेरे की है। जीव देखे दोए, जीव बैठे, जीव यहां पर बैठा जिसके ऊपर आत्मा है। और जब ये जागृत बुद्धि से पहचान हो जाता है तो परम धाम का ये बोल, गली मोहल्ला श्रृंगार स्वरूप कौन बोल रहा है? जीव। जीव यहां पर वो बातें कर रहा